हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। चलिए देखते हैं आज का जीओजी का प्रॉब्लम ऑफ द डे क्या है। पीओटीडी है यार, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव मिसिंग नंबर। यस, ये इंटरव्यू का बहुत ही मतलब जाना माना क्वेश्चन है, काफी बार आ चुका है। और देखो अगर इसके कंपनी टैग्स देखो तो किस किस में आ गया है ये। एक्वालाइट, अमेजोन, सैमसंग, स्नैपडील, बड़ी बड़ी कंपनीज में पूछा जा चुका है। यस, तो जुलाई ऑफ मंथ हमारा प्लेसमेंट बेस्ड क्वेश्चन ला रहा है। अच्छा क्वेश्चन है, तो चलो यार इसको डिस्कस करते हैं क्या है। ये लीड कोड पे भी है, हार्ड लेवल का प्रॉब्लम है, ठीक है। शायद इसका नाम है फर्स्ट मिसिंग पॉजिटिव नंबर, इस तरीके से कुछ है। वहां पर जाकर करना, सेम कोड कॉपी पेस्ट करोगे चल जाएगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं। यू आर गिवन एन एरे ऑफ एन इंटीजर्स इंक्लूडिंग जीरो, द टास्क इज टू फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर मिसिंग फ्रॉम द एरे। मतलब एरे में हमारे नंबर गिवन है, जस्ट लाइक दैट, 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 5, अब नेक्स्ट पॉजिटिव इंटीजर मेरा क्या हो सकता था, 6। तो 6 इसमें मिसिंग है, हाँ यस, 6 इसमें डाल दो। नेक्स्ट एरे जैसे ये गिवन है 0 -10 1 3 -20। तो फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, 1। सेकंड पॉजिटिव इंटीजर क्या है, 2। तो 2 इस एरे में नहीं है, तो 2 इसमें डाल दो। तो यार इसके देखो करने के दो तरीके हैं। सबसे पहले अगर सबके दिमाग में अगर कुछ आया होगा तो लाइक 1 3 4 5, क्या करना, इसमें 2 मिसिंग है, अच्छा 2 मिसिंग है, डाल दो। तो इसके करने के दो तरीके, एक जो हम स्पेस से करेंगे और एक विदाउट स्पेस से करेंगे, ठीक है। ऑब्वियसली दो ही तरीके होते हैं किसी भी चीज को करने के, या तो स्पेस के साथ या बिना स्पेस के। तो जैसे 1 2 3 4 5, यार इसमें जब हमारा 1 2 3 4 5 अगर हमें ऑलरेडी गिवन है, तो अब हमारा मिसिंग नंबर क्या, एरे का साइज भी 5 था। अब यार कहने को तो ये भी कह सकते हैं यार, पांचों के पांचों नंबर तो हैं, तो मिसिंग तो कुछ है नहीं, तो हमें तो रिटर्न कुछ नहीं करना चाहिए। नहीं, मिसिंग है, मतलब 5 नंबर यहाँ है, एरे का साइज था तो, लेकिन नेक्स्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या हो सकता था, 6 हो सकता था ना। वो एरे में मतलब कुछ भी हमें रिटर्न तो करना ही करना है हमेशा। तो मतलब कमियां ढूंढनी है तो भाई 5 है, 6 नहीं है तो 6 दो, 6 रिटर्न करो। अब जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है 0 -10 1 3 एंड -20, ठीक है। तो इसमें इसमें क्या है कि गायब, 0, चलो 1 है, हाँ है, 2 नहीं है, 2 नहीं है तो 2 रिटर्न कर देना। अब करना कैसे है, करना कैसे है यार, देखो सबसे बढ़िया क्या करना है, इन अगर मैं ऐसे सर्च करने बैठ जाऊं तब तो नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर ऐसे सर्च करने बैठ जाऊं तो पहले उठाया, तो मान लो चेक करा, 1 है, हाँ है, 2 है, हाँ है, 3 है, हाँ है, 4 है, हाँ है। तो ये तो एन स्क्वेयर में चला जाएगा, ठीक है। एन स्क्वेयर में चला जाएगा कि हर एक एलिमेंट को पूरे लूप में बार बार चेक करना हो। तो एक तो ब्रूट फोर्स हो जाएगा कि एन स्क्वेयर में, दूसरा हो जाएगा बिग ऑफ एन में और फिर स्पेस लगेगा बिग ऑफ एन का, तीसरा हो जाएगा बिग ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस को जो है कांस्टेंट, ठीक है। तो बिग ऑफ एन स्क्वेयर में कैसे होगा कि 1 को उठाओ और पूरे एरे में चेक करो 1 है या नहीं, 2 को उठाओ पूरे एरे में चेक करो है या नहीं, 3 को उठाओ पूरे एरे नहीं है तो रिटर्न कर दो, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि एक सेट ले लो, सेट ले लो, मैप ले लो, कुछ भी ले लो, सेट ले लो, उसमें क्या करो, नन नेगेटिव एलिमेंट्स को डालो, ठीक है। नन नेगेटिव मतलब अगर जीरो, जो नेगेटिव नहीं है उनको डालो, 0 डाल दिया, 1 डाल दिया, 3 डाल दिया, ठीक है। इसमें पॉजिटिव एलिमेंट कौन कौन से थे, 0 1 3। कहाँ से ले रहा हूँ मैं, ये सेकंड एग्जांपल 0 1 3, इसमें क्या करा मैंने, पॉजिटिव एलिमेंट्स को डाल दिया, ठीक है। पॉजिटिव एलिमेंट्स को डाल दिया, अब मुझे चेक करना है कि पॉजिटिव मेरे एलिमेंट्स कहाँ से शुरू होते हैं, 1 से। 1 से कहाँ तक चेक करना है, 1 से n तक अगर मैं चेक करूँ, 1 से अगर मैं n तक चेक करूँ तो क्या मेरा 1 है, ठीक है। 1 एरे, बस मुझे क्या चेक करना है, 1 सेट में है, क्योंकि चेक मुझे वैसे ही करना है कि 1 से लेके n तक चेक करना है। लेकिन इसमें कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, सेट में मैंने डाल दिया तो सेट की सर्च कॉम्प्लेक्सिटी होती है बिगो ऑफ 1, ठीक है। और अगर मैं लूप में चेक करता तो होता बिगो ऑफ n, और हर एक एलिमेंट को चेक कर रहा था तो एन एन इंटू एन, एन स्क्र हो जाती। अब मैंने सेट में डाल दिया तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी है बिगो ऑफ 1, और एन एलिमेंट्स को चेक करूंगा तो बिगो ऑफ एन ही रहेगी, ठीक है। तो 1 को चेक करा सेट में है, हाँ है। 2 को चेक करा सेट में है, नहीं है तो 2 रिटर्न कर देना है, ठीक है। सिंपल, ये इसका कोड भी करके दिखा देता है। क्या करना है, सेट लेना है, ठीक है। सेट ले लिया। अब फॉर int i equals to 0, i less than n, i प्लस प्लस। अब मुझे क्या करना है, अगर मेरा एरे ऑफ आई जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो मुझे क्या कर देना है, उसको सेट में डाल देना है, सेट डॉट इंसर्ट। क्योंकि वो सिर्फ पॉजिटिव एलिमेंट ही रखेगा अपने पास। अब पॉजिटिव एलिमेंट उसने रखे तो उसके बाद हमें क्या करना है, सिर्फ पॉजिटिव एलिमेंट उसमें चेक करना है कि वो है या नहीं है, तो काम खत्म कर देना। मैं नेगेटिव भी डाल सकता था, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उससे क्या हो जाता, फालतू में मेरा और ज्यादा स्पेस उसमें लगता, ठीक है। इफ एरे ऑफ आई मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो सेट डॉट इंसर्ट मेरा क्या हो जाएगा, मतलब एग्जैक्टली मेरी बिग ऑफ मतलब पूरा नहीं लगेगा, वर्स्ट केस में मेरा क्या होगा, स्पेस बिग ऑफ एन लगेगा, ठीक है। जितने मेरे पॉजिटिव नंबर हैं उतना ही मैं स्पेस यूज कर रहा हूँ।
अगर मेरा एस टी डॉट मतलब इसमें क्या कर देना है, एस टी डॉट इंसर्ट एरे ऑफ आई डाल देना है। अब उसके बाद क्या कर देना है कि इंट आई इक्वल्स टू वन, फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या है वन, 1 2 3 4 5, मान लो इन पे चेक करेगा वाइल आई मेरा लेस देन एन। ठीक है, क्या चेक करेगा, अब मैंने सेट में अपने सारे पॉजिटिव इंटीजर्स डाल दिए। ठीक है, अब वो चेक करेगा क्या फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर मेरा है सेट में, हाँ है। अगर वो चेक करेगा इफ एस टी डॉट फाइंड आई इक्वल्स इक्वल्स एस टी डॉट एंड, इसका मतलब ये होता है इक्वल्स इक्वल्स का मतलब कि एंड तक चले गए और जो वो चीज़ नहीं मिली। अगर मान लो मैंने वन सर्च किया और वो एंड तक जाने पे नहीं मिला, तो मतलब वन ही मेरा क्या है, फर्स्ट मिसिंग एलिमेंट। नहीं तो फिर वो किसको चेक करेगा, आई प्लस प्लस करके, फिर वो टू को चेक करेगा, नहीं तो किसको थ्री को, नहीं तो किसको फोर को, नहीं तो फिर फाइव को, इस तरीके से। अगर मान लो कोई भी वन मतलब वन से लेकर एन तक ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं था जो गायब हो, यानी कि सारे के सारे प्रेजेंट है, तो जस्ट उसके नेक्स्ट वाला एलिमेंट उसमें नहीं है। जैसे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 सारे के सारे हैं, तो कौन नहीं है, सिक्स नहीं है। फिर कौन नहीं है, सिक्स नहीं है, तो रिटर्न क्या कर देंगे, n+1। इसको कंपाइल करके देखते हैं, सबमिट करके देखते हैं। चलो एन तक न लेकर देखते हैं कि यहाँ पर कर देते हैं। इसमें क्या है कि वो हमें यहाँ पर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पर हमें n+1 रिटर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमारा जीरो से लेकर इंट मैक्स तक जितने भी नंबर है सबको चेक कर लो, या फिर 10 की पावर 6 तक डाल दो। ठीक है, यहाँ पर या तो 10 की पावर 6 तक डाल दो, नहीं तो सारे नंबर्स को चेक कर लो। चलो अब इसको कंपाइल करके देखते हैं, सबमिट करते हैं। तो ये सबमिट हो गया। तो इसमें मैंने क्या किया, मैंने वो लाइन खत्म कर दी। मैं डायरेक्ट इंट मैक्स तक चेक कर ले रहा हूँ, मतलब मैं जीरो से एन तक तो चेक करूंगा। अगर नहीं होगा तो n+1 भी वो यहीं चेक कर लेगा, और n+1 एरे में नहीं हुआ तो यहीं से रिटर्न कर देगा, तो बात खत्म हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये था कि हमने बस स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसमें क्या होगी, बिग ऑफ एन, और मिनिमम क्या हो सकती है, बिग ऑफ वन। ठीक है, तो ये मतलब नॉर्मल उससे ऑप्टिमाइज्ड है कि भाई मैं सारे एलिमेंट्स को चेक करूं और सारे नंबर्स को चेक करूं, तो उससे तो ऑप्टिमाइज्ड है। अब इससे भी ऑप्टिमाइज्ड क्या होगा, इससे भी ऑप्टिमाइज कुछ हो सकता है क्या, इससे भी ऑप्टिमाइज कुछ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, जिसमें हम स्पेस यूज ही ना करें। देते हैं हमारा 3 4 7 1। ठीक है, क्या करेंगे, 3 4 7 1 हमने यहाँ पर ले लिया। कितना एलिमेंट है, चार, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो यार देखो, अगर हमें इसमें से मिसिंग फर्स्ट पॉजिटिव क्या है, वन, सेकंड पॉजिटिव क्या होना चाहिए, टू। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो नंबर जहाँ है ना उसको उसका इंडेक्स देंगे। मान लो वन किस इंडेक्स पे आना चाहिए था, वन इंडेक्स पे आना चाहिए था, तो उसको इस इंडेक्स पे बिठाएंगे। टू किस मतलब टू आना चाहिए था सेकंड इंडेक्स पे, अगर मान लो वो नहीं मिलता, चलो थ्री किस इंडेक्स पे आना चाहिए था, थ्री पे आना चाहिए था। फोर किस इंडेक्स पे आना चाहिए था, फोर पे आना चाहिए था। बचा कुछ नंबर वो यहाँ। तो जो नंबर अपने इंडेक्स पे नहीं होगा, क्या वही मेरा नंबर होगा जो मिसिंग है। मान लो वन अगर फर्स्ट मिसिंग नंबर होता, तो मान वन एरे में नहीं होता, तो फर्स्ट इंडेक्स पे मेरा वन आ ही नहीं सकता था, है ना। ये चीज समझ आ रही है कि वन मेरा अगर है तो उसको मुझे उसी के इंडेक्स पे डालूंगा मैं। टू मेरा, थ्री अगर मेरा है तो उसको उसी के इंडेक्स पे डालूंगा। फोर अगर मेरा है तो उसको उसी के इंडेक्स पे डालूंगा। मतलब जो नंबर मेरे हैं वो बाउंड में अगर हैं, मान लो एरे का साइज क्या है, फोर, और अगर वो बाउंड के अंदर आ रहे हैं, जैसे सेवन है, आउट ऑफ बाउंड जा रहा है, तो उसको कहीं भी रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो नंबर मेरे अपने बाउंड के अंदर हैं, उनको तो मैं कहीं और नहीं डालूंगा ना। जैसे भाई मान लो सेवन का कोई घर नहीं है, वन से लेके फोर तक के यहाँ पर घर है, इनके पास अपने अपने घर हैं। सेवन का कोई अपना घर नहीं है। ठीक है, तो अगर वन का अपना घर है तो वो तो अपने घर पे ही सोएगा। टू का अपना घर है तो वो तो अपने घर पे सोता है, लेकिन टू तो है ही नहीं। टू का घर तो है लेकिन टू नहीं है, तो सेवन किसके घर में चले जाएगा, टू के घर में चले जाएगा। थ्री का अपना घर है तो थ्री तो अपने ही घर में सोएगा। फोर का अपना घर है तो फोर तो अपने ही घर में सोएगा ना। तो बच्चा कौन, किसी और के घर में कौन सो रहा है, सेवन। सेवन किसके घर में सो रहा है, टू के घर में सो रहा है। तो भाई हमें क्या कर देना, टू को रिटर्न कर दो कि भाई तुम्हारा रूम किसी और ने ले लिया। किसने ले लिया, सेवन ने ले लिया, कोई मतलब नहीं किसने लिया, लेकिन तुम नहीं हो तो किसी और ने ले लिया। कौन नहीं है, टू नहीं है, तो हमें क्या कर देना, टू रिटर्न कर देना। अब ये कैसे करेंगे, अब ये कैसे परफॉर्म होगा, चलो देखते हैं। ठीक है, हमें क्या चाहिए कि हमारे जो नंबर होने चाहिए वो बाउंड के अंदर होने चाहिए, 1 2 3 4। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमें बस ये चेक करना है कौन किसके घर में है। ठीक है, वन पे कौन है, यहाँ पर है, यहाँ पर कर देंगे 3 4 7 1। ठीक है,
फॉर लूप चलाएंगे। अब देखेंगे एरे ऑफ वन में कौन है, 3 है, तो 3 को कहाँ डालो, उसके अपनी पे जगह जगह पे डालो भाई। 3 पे कौन है, मतलब वन की जगह, वन के घर में कौन सो रहा है, 3, तो 3 को 3 के घर में सुलाओ। तो 3 को 3 के घर में सुलाएंगे तो 7 को निकालना पड़ेगा, और 7 को भी वन के घर में लाओ। ठीक है, 7 को क्या करो, अभी वन के घर में लाओ। ठीक है, 7 को वन के घर में ले आए। अब क्या वन के घर में वन है, अभी नहीं है, अभी फिर से इसको देखेंगे। अब वन के घर में कौन सो रहा है, 7 सो रहा है। वन के घर में कौन सो रहा है, 7 सो रहा है। वन के घर में कौन सो रहा है, 7 सो रहा है। तो बोलेगा भाई तू अपने हट यहाँ से, मेरे घर में 7 नहीं सो सकता। लेकिन यहाँ 7 का अभी कोई घर नहीं है। तो वन ने बोला चल ठीक है, जब तक मेरा घर वाला नहीं आता तब तक तू मेरे घर में सो जा। ओ ये तो कुछ क्रिटिकल चीज होगी। इसने बोला जब तक मतलब मेरे को वन नहीं मिलता तब तक तू यहाँ स्टे कर ले। तो उसने बोला आई इज इक्वल्स टू वन पे हमने क्या करा, वन के घर में 3 सो रहा था और 3 का अपना घर था, तो उसको अपने घर भेज दिया। और जो उसके घर में था उसको अपने घर बुला लिया, क्योंकि अभी उसका खुद का घर वाला कोई नहीं मिला। तो फिर से वो चेक करेगा वन पे। अब उसने चेक करा वन पे कौन आया, 7 आया। 7 तो यार 7 का तो कोई घर नहीं है, चल तू रह ले यहीं। अब वो चेक करेगा सेकंड पे। ठीक है, अब सेकंड पे क्या चेक करना है, सेकंड पे चेक करना है सेकंड के घर में कौन सो रहा है, 4 सो रहा है। सेकंड के घर में कौन है, 4 है। 4 का अपना घर है, हाँ 4 का घर है। तो 4 को अपने घर ले जाओ भाई। 4 को क्या करो, अपने घर ले जाओ। 4 को घर ले जाओ तो 1 यहाँ आ गया, और 3 और 4 यहाँ चला गया। भाई तुम्हारा तो अपना घर था, तो ये 1 वाला कंप्लीट हो गया। कि भाई सेकंड के घर में 4 था, तो 4 को अपने घर भेजो, और उसके घर में जो है उसे अपने घर बुला लो। ठीक है, एक्सचेंज प्रोग्राम चल रहा है ये। ठीक है, अब 7 के घर में कौन है, 1। अब ये देखता है 2 के घर में कौन है, 1। क्या 1 का अपना कोई घर है, 2 फिर से 2 के लिए चलेगा। जब तक कोई अपने मतलब अपने घर पे नहीं सेटल हो जाता तब तक ये चलेगा। ठीक है, अब क्या चेक करेगा, 2 के घर में कौन है, 1। 1 का अपना घर है, हाँ है, 1 का तो अपना घर है। तो 1 को अपने घर पे पहुंचाओ, 1 यहाँ आ गया, और जो उसके घर पे है उसको अपने घर बुलाओ। ठीक है, ये 3 और ये 4। अब इसके बाद क्या करना है कि यार ये चेक करना है। ठीक है, अब ये करेगा कि भाई ठीक है, अब टू टू चेक करेगा, फिर से चेक करेगा अपने ऊपर कि 2 के घर में कौन सा हो रहा है, 7। 7 का कोई अपना घर है नहीं है, जब किसका कोई घर नहीं है तो उसको अपने घर पे रोक लेगा। ठीक है, अब क्या करेगा, अब ये थर्ड अपने घर पे चेक करेगा। ठीक है, 3 अपने घर पे चेक करेगा। तो 3 क्या चेक करेगा, 3 के घर में कौन सो रहा है, 3 के घर में तो भाई 3 वाला ही सो रहा है। ठीक है, उसकी अपनी है, अपनी बंदी है, किसी और की नहीं है। ठीक है, अब वो चेक करेगा, अब 3 के लिए हो गया। अब वो 4 पे चेक करेगा, आई इज इक्वल्स टू 4। अब 1 के घर में 1 सो रहा है, 2 के घर में क्या 1 सो रहा है, 2 के घर में 7 सो रहा है, 3 के घर में 3 सो रहा है, 4 के घर में 4 सो रहा है। तो बाकी सब तो सेटल हो गए यार। अब मैं क्या करूँ, जब मैं सबको सेटल कर दूंगा आई इज इक्वल्स टू 4, उसके बाद मुझे देखना है कि अनसेटल्ड कौन है। 1 के घर में 1 है, 2 के घर में कौन है, 2 के घर में तो यार 7 है, 2 के घर में 7 है। तो यार यही यही मेरा मिसिंग नंबर है, यही मेरा मिसिंग ओनर है, जो अपने घर में नहीं है, किसी और के घर में पड़ा है और वो यहाँ नहीं है। ठीक है, तो यही मुझे रिटर्न कर देना है। अब देखो इसको फिर से बताता हूँ क्या करना है। या नॉर्मल 1 2 3, ये मतलब अपना जीरो बेस इंडेक्सिंग से लेने लगा, अभी कंफ्यूज हो जाए, मतलब कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर किया कि सब ये देख लिया कि किस किस के घर है। एक का घर है, 2 का घर है, 3 घर है, 4 घर है। ठीक है, अब घर वाले हैं कि नहीं, फर्स्ट पे देखेगा। फर्स्ट के घर में अभी कौन था, नंबर थे मेरे 3 4 7 और 1। ठीक है, इनिशियली कौन था, इनिशियली था मेरा 3 4 7 1। ठीक है, तो ये देखेगा 1 के घर में कौन है, 1 के घर में तो 3 था, और 3 का अपना घर है, हाँ है, तो 3 को उसके घर भेज दिया और उसके घर में जो था उसको अपने घर बुला लिया। तो ये 7 हो गया और 3 हो गया। उसके बाद वो चेक करेगा 1, ये मेरे घर में 7 आया है, तो 7 का कोई अपना घर है, 7 का तो कोई घर नहीं है। 1 से लेकर 4 तक ही घर है मेरे, आउट ऑफ बाउंड चला जाएगा नहीं तो। ठीक है, उसको ऐसा बिता के लेंगे, तो चल तू अभी यहीं रह ले जब तक मेरा घर वाला नहीं आता। उसके बाद तो सेकंड पे देखेगा, सेकंड के घर में कौन सो रहा था, 4 सो रहा था। 4 का तो अपना घर है, 4 का तो अपना घर है। तो बोलेगा भाई जो भी तुम्हारे घर में है, उसको इधर छोड़ दो और मेरे अपने घर वाले को ले जाओ। ठीक है, वो यहाँ छोड़ गया, वो अपने सेट हो गया। ठीक है, अब 1 यहाँ आ गया। अब फिर 2 देखेगा, 2 यार मेरे पास तो 1 आया है, 1 का तो अपना घर है, तो मैं किसी और के घर वाले के साथ ऐसे कैसे, तो 1 को अपना घर भेजो, और जो दूसरे घर में है, उसको अपने घर बुला लो, 7। तो दूसरे घर वाले को यहाँ बुला लिया। अब इसने देखा यार मेरा, ठीक है, इन्हें देखा कि 7 का कोई घर नहीं है, मतलब 7 का कोई घर वाला नहीं, तो यार ये तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो इसने इसको अपने पास रख लिया। ठीक है, इसने इसको अपने पास रख लिया। अब इसने देखा थर्ड वाला है, वो बोला यार मेरा तो मेरे पास घर वाला है। फिर वो फोर्थ के पास गया, फोर्थ के बाद मेरे तो अपने, तो 1 के पास अपना घर वाला हो गया, 3 के अपने पास, 4 के अपने पास, तो देखेगा 2 के पास यार कोई घर वाला नहीं है, तो ये मेरा हो गया। ठीक है, 2 के पास कोई घर वाला कोई नहीं है, तो ये किसका, तो ये मेरा हो गया। तो अभी क्या करना है कि 2 पोजीशन पर कौन नहीं है, 7 नहीं है, तो 2, तो हमें क्या रिटर्न कर देना है, फिर 2 रिटर्न कर देना। जो किसी पोजीशन पे नहीं है, 2 अपनी असली पोजीशन पे नहीं है, तो मुझे 2 रिटर्न कर देना। चलो अब इसको कोड करते हैं। ठीक है, आई होप कि ये चीज क्लियर हो गई होगी।
आउट ऑफ बॉन्ड वालों को नहीं छेड़ना है, नेगेटिव वालों को नहीं छेड़ना है। किसको देखना है? जो एग्जिस्ट कर रहे हैं अपनी अपनी सही पोजीशन पर, उन्हीं को हमें चेक करना है। अब देखो क्या करना था, सबसे पहले फॉर लूप चलाना है। इंट आई इक्वल्स टू कहाँ से, 0 से लेकर, वहां पर मैंने 1 से दिखाया था क्योंकि इजी पड़ रहा है समझाना, और यहाँ पर बस -1 कर देंगे। आई होप बाकी चीजें क्लियर हो जाएगी। अब मुझे क्या देखना है, जब तक मेरे को असली घर वाला नहीं मिल जाता, ठीक है, मैं कब तक स्वैप कर रहा था। अब तुम देखोगे यार कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी तो बिग ऑफ एन से ज्यादा जा रही है, क्यों? यार देखो 1 के लिए मैक्सिमम कितने स्वैप है, 2, 2 के लिए 2, 3 के लिए 1, 4 के लिए 1, अप्रोक्सीमेटली मतलब हर किसी के लिए एक एक स्वैप है ना। तो आई कहाँ तक ट्रेवल्स किया, 4 तक किया। तो एन में +2 + 3 हो भी जाए तो वो बिग ऑफ एन ही रहता है, ठीक है। अब मुझे क्या चेक करना है, जब तक वाइल अगर मेरा एरे ऑफ आई मेरा बाउंड में है, अगर एरे ऑफ आई की वैल्यू जो है, एरे ऑफ आई की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है, और एंड एरे ऑफ आई की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू एन है, तो मतलब वो मेरा बाउंड में है, ठीक है। मतलब आउट ऑफ बाउंड अभी नहीं गया। अगर 4 है तो 4 की जगह होनी चाहिए, 5 है तो 5 की जगह होनी चाहिए, ठीक है। ये मेरा भी क्या है, एरो बाउंड में है। पहले तो मुझे बाउंड चेक करना है कि भाई इसका कोई घर है। हाँ घर तो है, अगर घर है तो मुझे आगे उसको बदलते रहना जब तक वो अपने घर में नहीं आ जाता, ठीक है। सबसे होकर गुजारना है, ठीक है। अगर वो अपने घर में है तो मुझे क्या चेक करना है, एंड ए ऑफ आई नॉट इक्वल्स टू ए ऑफ, सॉरी, क्या देखना है कि आप उस पोजीशन पर वो नंबर है कि एरे ऑफ आई, मतलब एरे ऑफ आई नॉट इक्वल टू, जब तक मेरा एरे ऑफ आई, एरे ऑफ आई -1 नहीं हो रहा था। मतलब क्या है कि एरे ऑफ आई ऑफ, मतलब एरे ऑफ 1 में क्या है, अब यहाँ पर ठीक है, ये क्या है, 3 4 7 1, 1 2 3 4, एरे ऑफ 1 में क्या है 3, एरे ऑफ आई कहाँ जाना चाहिए था, मतलब एरे ऑफ आई क्या है 1, और एरे ऑफ आई क्या है 3, 3 पे क्या है 7, ठीक है, तो 1 पे क्या आ जाएगा 7। तो इस तरीके से मतलब जब तक एरे ऑफ आई अपनी पोजीशन पर नहीं, जब तक एरे ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू एरे ऑफ आई -1, मतलब वो अपनी पोजीशन पर नहीं, तो 0 पे क्या, 1 पे क्या है 3, 3 कहाँ जाना चाहिए था, अपनी पोजीशन पर, ठीक है। तो इस तरीके से इसका मतलब ये एरे ऑफ आई नॉट इक्वल टू एरे ऑफ आई -1, इसलिए क्या है क्योंकि जीरो बेस इंडेक्सिंग है, ठीक है। -1 इसलिए क्या है क्योंकि जीरो बेस इंडेक्सिंग है, वो एक्चुअल में कहाँ जाना चाहिए था, अगर मैं जीरो बेस इंडेक्सिंग लूँ तो 0 1 2 3, तो एरे ऑफ आई क्या है 0, 0 पे क्या है 3, 3 कहाँ जाना चाहिए एरे ऑफ 2 पे, ठीक है, एरे ऑफ 2 पे ही होना चाहिए था ना। हाँ ठीक है, तो जब तक एरे ऑफ आई नॉट इक्वल टू एरे ऑफ आई -1, जीरो बेस इंडेक्स लेंगे तो -1, 1 बेस इंडेक्सिंग लेंगे तो एरे ऑफ आई हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये चीज क्लियर हुई होगी, ठीक है। जब तक ये नहीं होता, जब तक ये नहीं होता तब तक मुझे क्या कर देना है, स्वैप एरे ऑफ आई विद एरे ऑफ आई -1, ठीक है। फिर क्या करा कि भाई 3471, यहाँ देखो कि 3471 ये कहाँ जाना चाहिए था, यहाँ, तो 7431 ये अपनी असली पोजीशन पे पहुंच गया, हाँ। लेकिन अभी क्या 1 अपनी असली पोजीशन पे आया है, नहीं आया, तो फिर से कहाँ स्वैप करेगी, यहाँ, ठीक है। इस तरीके से मुझे क्या कर देना है, स्वैप करते रहना। तो ये स्वैप करता रहेगा। जब मेरे सारी स्वैपिंग हो जाएंगी उसके बाद मुझे क्या देखना है, फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, अब तो अपनी पोजीशन पे नहीं होगा, उसको मुझे क्या कर देना, वही मेरा आंसर होगा, ठीक है। इफ एरे ऑफ आई नॉट इक्वल्स टू, ठीक है, एरे ऑफ आई नॉट इक्वल्स टू i+1, मतलब अपनी 1 अपनी पोजीशन पर अगर नहीं है तो मुझे क्या रिटर्न कर देना, रिटर्न i+1, ठीक है। नहीं तो अगर ये सब होने के बाद फिर क्या रिटर्न कर देना, अगर कुछ भी नहीं हुआ तो रिटर्न n+1। चलो इसको कंपाइल करके देखते हैं। सबमिट करते हैं अब इसको। सबमिट हो गया। चलो यार, आई होप ये चीज़ आपको समझ आई हो। इफ इन केस आई वाज एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन, प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, हिट द लाइक बटन। प्लीज करता रैप अप करता, थैंक यू।